नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है और वो है आपकी कड़ी मेहनत। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, ये आज है ना, सारे के सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा दीजिए। एक ही वीडियो, जब ये वीडियो पूरी होगी ना प्यारे बच्चों, 395 अनुच्छेद है ना, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज तक एसएससी यूपीएससी या किसी एग्जाम में पूछे हैं तो आपके हल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ये वीडियो आपको ट्रिक वाइज भी मैं याद करवा दूंगा। और सबसे जरूरी बात है, ये सीईटी का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और प्यारे बच्चों, पॉलिटी है ना, बिहार से एक प्रवीण कुमार सर है, एडुटेरिया से, बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उनसे खुद मतलब प्रभावित, जो अच्छी चीज होती है उनके बारे में बोल देना चाहिए। तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, अनुच्छेदों को याद करने के लिए कोई मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। उनको सीक्वेंस में राष्ट्रपति को अलग तोड़ लिया, उपराष्ट्रपति को अलग तोड़ लिया, प्रधानमंत्री को अलग और संसद को अलग। और ये प्यारे बच्चों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे ना, अनुच्छेद से देख लेना, एचएसएससी या कोई भी एग्जाम एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब संविधान का प्यारे बच्चों भाग 1 है ना, वो 1 से 4 तक है। कहां तक है? 1 से 4 तक है। और वो किससे के संबंध है? राज्य और केंद्र के बारे में बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला अनुच्छेद कहता है भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का क्या रहेगा? संघ रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत किसका संघ रहेगा? भारत राज्यों का संघ रहेगा। आर्टिकल 2 में है ना, नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है। ये नए राज्य है ना प्यारे बच्चों, जो सपोज करो किसी दूसरे देश के अधीन है और वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होंगे शामिल? तो वो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होंगे। और आर्टिकल 3 में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कोई भी है ना, मतलब नए राज्य का गठन है या उसका नाम में क्या करना है? बदलाव करना है। ये प्यारे बच्चों, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना तो ये आर्टिकल 3 के तहत बनेगा। और ये मतलब प्यारे बच्चों पूछेगा, ये पावर किसके पास रहेगी? राज्य का गठन या मतलब उनकी क्षेत्र में विस्तार करने की ये पावर संसद के पास रहेगी। और 4 में प्यारे बच्चों, 2 और 3 में जो भी प्रावधान है ना, उनका वर्णन किस में रहेगा? 4 में रहेगा। किसका प्रावधान रहेगा? 2 और 3 में जो जो चीजें होगी वो 4 में रहेगी। इजिली याद कर सकते हो, भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य अपने आप को नंबर 1 बताएगा तो राज्यों का संघ 1 में है। 2 में नए राज्यों के निर्माण, नया राज्य वो कहां से होगा? भारत से बाहर से होगा। और तीसरे में कोई, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, ठीक है, तो वो कहां से बनेगा प्यारे बच्चों? तो वो किस आर्टिकल के तहत बनेगा? अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। और राज्य का गठन या बदलाव या उसके क्षेत्र में विस्तार, ये शक्ति ये पेपर में आ चुका है, संसद के पास है। और 4 में 2 और 3 में प्रावधान है, वो 4 में रहेंगे। अब प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 2, मैंने अलग से ना, ये नागरिकता के बारे में रहेगा। और नागरिकता के बारे में ना मैंने, आप नागरिकता बाई प्रदीप सर भर देना, वहां पर करवा रखा है। और नागरिकता से कोई अलग से आर्टिकल नहीं बनेगा। और नागरिकता से ये पूछा जाएगा, हमने भारत में कैसी नागरिकता रहेगी? एकल नागरिकता रहेगी। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। कहां से लिया था? ब्रिटेन। तो भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। पॉलिटिकल साइंस में सिटीजनशिप बाय प्रदीप सर भर देना, अच्छे से करवा रखा है। और भाग प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है 3, ठीक है, ये 12 से 35 तक है, ये भी मैंने करवा रखा है। यहाँ पर करवाऊंगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। उसमें ना 12 से 35 तक भाग 3 है। कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? ये मौलिक कर्तव्य, आपके मौलिक अधिकार रहेंगे। क्या रहेंगे? मौलिक अधिकार रहेंगे। हमने कहां से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। कहां से लिए? उसमें ना एक एक ट्रिक वाइज सारी चीजें बता रखी है। जैसे आर्टिकल 17 असप्रियता का अंत करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, आर्टिकल 16
पद की समानता है, बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है। वो मौलिक अधिकार बाय प्रदीप सर बरदेना, सारी की सारी ट्रिक वहां पर करवा रखी है। तो ये यहाँ से मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अमेरिका से लिया है और 12 से 35 तक रहेगा, और भाग 4 36 से 51 तक है। और ये क्या रहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रहेंगे। क्या रहेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत रहेंगे। और ये पूछा जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए है, आयरलैंड से लिए है। एक बार आया था, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों संविधान का भाग 4 36 से 51 तक है रहेगा। ठीक है, ये मैंने करवा रखा है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, एक पंचायती राज वाला है और ज्यादा आर्टिकल नहीं है, तो वहां पर ट्रिक वाइज सारी चीजें बता रखी है। और भाग 4A है ना, ये प्यारे बच्चों मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और ये क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य रहेंगे। क्या रहेंगे, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए थे, रूस से लिए थे। कहां से लिए थे, रूस से लिए थे। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो स्टार्टिंग के प्यारे बच्चों ये 4 भाग ऐसे याद कर सकते हो। भाग 1 से 4 तक है। भाग 1 में कहा अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में नए राज्यों के निर्माण की बात है जो भारत से बाहर है। तीसरे में भारत के अंदर से नए राज्यों के निर्माण की बात है, उसकी पावर संसद के पास है। भाग 4 में 2-3 के प्रावधान है। भाग 2 कहां से कहां तक रहेगा, 5 से 11 नागरिकता जो ब्रिटेन से ली थी। भाग 3 12 से 35 तक है जो अमेरिका से लिया था। भाग 4 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिए थे। और भाग 4A या 51A वो मौलिक कर्तव्य है जो हमने कहां से लिए थे, सोवियत संघ रूस से लिए थे। मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में 10 थे, अब 11 हो गए हैं, इतना याद कर लेना। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने रहेंगे, 11। 11वां 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वाला था। अब राष्ट्रपति के बारे में प्यारे बच्चों केवल 52 53 54 61 72 85 123 143 याद करना है। 52 में ना राष्ट्रपति का क्या रहेगा, पद रहेगा। क्या रहेगा, राष्ट्रपति का पद रहेगा। 53 में राष्ट्रपति बनेगा तो उसके क्या होंगे, शक्ति व कार्य होंगे राष्ट्रपति के। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन पूछे तो कितना रहेगा, 5 लाख रुपए रहेगा। कितना रहेगा, 5 लाख रुपए। और 54 में ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना वो एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली द्वारा होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में ना प्यारे बच्चों जो ये एंग्लो इंडियन वगैरह है ना, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो भाग नहीं लेंगे। ये याद कर लेना, मनोनीत सदस्य है ना वो भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेंगे। तो 54 में रहेगा। और 61 में ना क्या रहेगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग रहेगा। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में रहेगा, 61 में रहेगा। और 72 में ना राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर रहेगी, समाधान की पावर रहेगी। राष्ट्रपति है ना किसको क्षमा कर सकता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति है ना वो मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और 85 में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसको भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति है ना वो किसकी सिफारिश पर प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति है ना लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। देखो दोबारा बताता हूं, आर्टिकल 52 में पद है, 53 में शक्ति व कार्य है, 54 में निर्वाचन है, 61 में महाभियोग है, 72 में समाधान है, 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 1 2 3 ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी अध्यादेश क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई भी कानून है ना वो कानून तब बनेगा जब लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो कानून बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब है ना लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही और कोई इमरजेंसी कानून लाना है तो राष्ट्रपति है ना इन दोनों की अकेला क्या करेगा, पावर यूज करेगा। यानी तीनों की पावर क्या करेगा, राष्ट्रपति अकेला यूज करेगा। तो प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, अध्यादेश हो गया। अध्यादेश एक शॉर्ट टाइम के लिए कानून होता है। 143 आपने बचपन में 143 के बहुत गलत मतलब निकाले होंगे, ठीक है, वही 143 है ये। लेकिन इसमें याद कर लेना, इसमें ना राष्ट्रपति है ना वो किससे सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति है ना
वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। किस आर्टिकल में कहा गया, 143 के अंतर्गत कहा गया है। उपराष्ट्रपति से दो ही आर्टिकल पढ़ने हैं, 63 और 64। मतलब प्यारे बच्चों 63 में उपराष्ट्रपति का क्या रहेगा, पद रहेगा। 64 में उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य। ये प्यारे बच्चों पेपर में पूछा गया था। उपराष्ट्रपति है ना पद 63 में रहेगा, लेकिन ना जो कार्य है ना प्यारे बच्चों वो मतलब सैलरी लेगा ना, तो ये 64 में रहेगा। वो किसकी लेगा, राज्यसभा के पदेन सभापति की सैलरी लेगा। राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति किसकी सैलरी लेगा, राज्यसभा के सभापति की क्या लेगा, सैलरी लेगा। एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन बना, ऐसा कौन सा इंसान होता है जो उसका सभापति भी होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। तो प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या नहीं होता, सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। सदस्य नहीं होगा तो उसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों साइड 50-50 वोट हो गए ना, तो उपराष्ट्रपति निर्णायक मत डाल सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन पूछे तो कितना होता है, राज्य कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति का होता है, जो कितना रहेगा, 4 लाख रहेगा। जयदीप धनखड़ के बारे में सुना होगा प्यारे बच्चों। तो 63 में पद है और 64 में वो सैलरी है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति, यानी वो 64 में राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। प्रधानमंत्री के लिए 74 और 75 याद करने हैं। 74 कहता है पर राष्ट्रपति की मतलब सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 2 याद करना है। आर्टिकल 74 प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 74 ना होता ना, तो राष्ट्रपति है ना वो पहला नागरिक है, उसके पास इतनी अपार शक्ति होती। लेकिन इंदिरा गांधी ने कह दिया कि राष्ट्रपति है ना वो प्रधानमंत्री की बात को या मंत्री परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य होगा। और आर्टिकल 74 ने ना राष्ट्रपति के पद को छोटा कर दिया। प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, नामात्र का होता है। क्या होता है, नामात्र का होता है। तो मंत्री परिषद का वर्णन किस में रहेगा, आर्टिकल 74 में किसका वर्णन है, मंत्री परिषद। उसका 75 में उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 79 में क्या है प्यारे बच्चों, संसद का वर्णन है। किसका वर्णन है, संसद है। 3 बंदों से मिलकर बनेगी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का वर्णन किस में है, उच्च सदन है तो पहले आएगा। 80 में राज्यसभा का वर्णन है, 81 में लोकसभा निम्न सदन है। तो किसका वर्णन रहेगा, लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और 100 होता है प्यारे बच्चों निर्णायक मत होता है। और ये निर्णायक मत है ना, ये देने का अधिकार किसके पास होता है, अध्यक्ष के पास होता है। यानी क्या होगा, 100 याद कैसे करोगे, 50-50। जब मामला 50-50 हो गया तो अध्यक्ष क्या दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। और 105 है ना प्यारे बच्चों, ये संसदीय विशेषाधिकार होता है। संसदीय विशेषाधिकार, इसमें क्या होता है, संसद के पास है ना कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उसका वर्णन 105 में रहेगा। 108 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, अधिवेशन होता है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने कहां से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और 2 चीजें याद रखना, यहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनेगा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन प्यारे बच्चों राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। रट लेना, 2000 का नोट डाल के लिख लेना। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों 110 इसमें लिखना भूल गया। 110 है ना वो मनी बिल होता है, धन विधेयक है। 110 कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है। ठीक है। वो पूछेगा प्यारे बच्चों कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या अदर बिल है। इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और 112 में क्या रहेगा प्यारे बच्चों, बजट का वर्णन रहेगा। वैसे संविधान में बजट का वर्णन नहीं है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 112 में वर्णन रहेगा। दोबारा बताता हूं, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में
लोकसभा रहेगा। 81 में क्या रहेगा, लोकसभा रहेगा। 100 में 50-50 निर्णायक मत रहेगा। 105 में संसदीय विशेषाधिकार। 108 में प्यारे बच्चों कैसे याद करेंगे, संयुक्त अधिवेशन होगा। सीरी सीरी 108 पढ़ते हैं ना, कोई बाबा आएगा प्रवचन देगा, तो बाबा मनी तो लेगा ना। 108 में प्रवचन दिया, संयुक्त अधिवेशन। 110 में मनी ली, धन विधेयक। 112 में बोला और मनी चाहिए और बजट चाहिए, तो 112 बजट हो गया। और 116 प्यारे बच्चों लेखा अनुदान होता है। गुरुजी लेखा अनुदान क्या होता है, जो प्यारे बच्चों खर्चे हैं ना बजट में नहीं आते उनको अलग से पास करवाना होता है, उसे लेखा अनुदान कहते हैं। 116 में इसका क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। और 117 में ना प्यारे बच्चों वित्त विधेयक रहेगा। धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक किस में रहेगा, 117 में, ये पूछा गया है। अब प्यारे बच्चों 108 और 110-12 को सीधा ही याद कर सकते हो। संयुक्त अधिवेशन बाबा आएंगे, 110 में धन लेंगे, फिर बजट लेंगे, और 116 बजट में जो खर्चे नहीं होंगे वो लेखा अनुदान में चले जाएंगे। 117 क्या रहेगा, वित्त विधेयक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 100 में निर्णायक मत था, 105 में संसदीय विशेषाधिकार था, 108 में ज्वाइंट सेशन था, 110 में मनी बिल है, 112 में बजट है, 116 में लेखानुदान है, 117 में वो प्यारे बच्चों आपका वित्त विधेयक रहेगा। कोई भी चीजें है ना आप आराम से पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल मैंने लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखे हैं, और ये महान्यायवादी, ये राज्यपाल के बारे में, ये मंत्री परिषद और ये राज्य विधानमंडल के बारे में मैंने लिखे हैं। अब प्यारे बच्चों 124 क्या कहता है, 124 कहता है कि भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा। और प्यारे बच्चों पहले है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब एक आया था हाई कोर्ट, एक आया था कैनिंग के टाइम में। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट जैसे आप पढ़ते हो इलिजाबेथ इम्पे है ना, पहले क्या होते थे, भारतीय न्यायाधीश थे। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, स्थापना। बाद में ना उसको ना प्यारे बच्चों कैनिंग के टाइम में उन सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। तो 124 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक वो अधिकार होते हैं ना, वो किस आर्टिकल के तहत होंगे, 131 के तहत होंगे। मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार 137, ये पेपर में पक्का आएगा। ये न्यायिक पुनर्विलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये पद हमने अमेरिका से लिया था। न्यायिक पुनर्विलोकन गुरुजी क्या होता है, अगर प्यारे बच्चों हाई कोर्ट कोई कानून बना दे और वो है ना किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, या वो मतलब किसी तरह से ही मतलब सही नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। पेपर में ये इसे ही बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन या न्याय की जांच करना। 143 में वही है, राष्ट्रपति है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ना इसको सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। ये रट लेना, ये पेपर में पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तब आप कह दोगे सर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन बाध्य नहीं। अब राष्ट्रपति को, अब राम मंदिर है, राम मंदिर बन रहा है, तो राष्ट्रपति को क्या पता कि क्या इसका बैकग्राउंड है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी कि बताइए सर ये राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी बनना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, कोई भी जैसे विवादित कानून होते हैं ना, तो राष्ट्रपति को कानून की जानकारी नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद रहेगा, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन होता है प्यारे बच्चों, ये एक विधि अधिकारी होता है। सरकार का क्या होता है, एक विधि अधिकारी होता है। यानी प्यारे बच्चों इसकी ना नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये सरकार को ना मतलब विधि की या कानून की जानकारी देता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। अगर ये महान्यायवादी विधि अधिकारी है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो महान्यायवादी विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 148 के होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप बोलते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जितने भी प्यारे बच्चों ये घोटाले उजागर होते हैं ना, ये के करता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 2G आया, 3G आया, जीजा जी आया, ठीक है,
जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा वाला घोटाला हुआ था, उसी को कहा गया था। वो फोर्स वाला या वो सारे के सारे कौन, कॉमनवेल्थ घोटाला कौन किसने उजागर किए थे? केक। लेकिन केक की कमी है, ये राज्य में रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, केंद्र में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अभी सेम पार्टी का राष्ट्रपति राज्यपाल होगा तो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाती। तो अब प्यारे बच्चों 152 में ना, अब दोबारा बताता हूँ, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 131 में प्रारंभिक अधिकार है, 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन है, 143 में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, 76 में महान्यायवादी था जो विधि अधिकारी था, 148 में केक का वर्णन रहेगा, 152 में प्यारे बच्चों राज्यपाल की परिभाषा रहेगी। राज्यपाल की वहां पर देखो 52 हमने किया, 52 में राष्ट्रपति का पद था, 53 में राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य थे, 54 में निर्वाचन था, 61 में महाभियोग था, 72 में समाधान था, 85 में लोकसभा को भंग कर सकता था, 123 में अध्यादेश था और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर 152 में परिभाषा है और 153 में राज्यपाल का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? पद रहेगा। राज्यपाल का क्या रहेगा? पद रहेगा। 154 में उसके क्या रहेंगे? शक्ति व कार्य रहेंगे और 155 में क्या रहेगा? निर्वाचन रहेगा। क्या रहेगा? निर्वाचन रहेगा। और 161 में वो राज्यपाल के पास भी क्या रहेगी? समाधान की पावर रहेगी। ये सारी की सारी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 52 परिभाषा, 53 में राज्यपाल का पद, 54 में शक्ति, 55 में निर्वाचन और 161 में समाधान। देखो केवल है ना बस एक 152 वहां 52 था, या 152 में परिभाषा है, बाकी है ना वही सेम है राष्ट्रपति वाला। 101 ऐड कर दे जाना, राष्ट्रपति में राज्यपाल आ जाएगा, 101 ऐड करते जाना। वहां 52 या 153 में पद, 154 में शक्ति, 155 में निर्वाचन, 161 में क्या रहेगा? समाधान रहेगा। क्या रहेगा? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ये राज्यपाल क्या कर सकता है? समाधान। लेकिन राज्यपाल है ना मृत्यु दंड को समा नहीं कर सकता, ये याद कर लेना। राज्यपाल, राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? समा कर सकता है। अब प्यारे बच्चों मंत्री परिषद से रिलेटेड कौन सा रहेगा? 163 रहेगा। इसमें क्या होगा? जैसे प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता था, वहां पर मतलब केंद्र में अलग होता है और राज्य में क्या होता है? अलग होता है। केंद्र में जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ते हो ना, 163 पूछा गया था प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद होगा और 64 में मुख्यमंत्री होगा। एक मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री वाला पढ़ा था ना 74, यहाँ पर वह एक मंत्री परिषद होगा और उसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो वहां पर प्यारे बच्चों 74 में क्या था? एक मंत्री परिषद था। ठीक है, वो मंत्री परिषद प्यारे बच्चों क्या करता था? राष्ट्रपति की मदद करता था। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की, यहाँ पर मंत्री परिषद किसकी मदद करेगा? राज्यपाल की मदद करेगा। 164 में इस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे राज्य में राज्यपाल नामात्र का है, मुख्यमंत्री वास्तविक शासक होता है। अब प्यारे बच्चों 100 आपको याद करना है, 165 याद करना है। ये 165 है ना, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। इसमें ना महाधिवक्ता होता है, जैसे है ना वहां पर महान्यायवादी था ना 76 में, यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। और ये प्यारे बच्चों राज्य का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। राज्य का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। यहाँ पर 168 से लेकर 171 तक किसका रहेगा प्यारे बच्चों? 168 में ना आप विधानसभा का वर्णन रहेगा। किसका वर्णन रहेगा? विधानसभा का वर्णन रहेगा। 169 में सभी जगह प्यारे बच्चों विधान परिषद नहीं होती, सातों में ही है, तो विधान परिषद के गठन का क्या रहेगा? वर्णन रहेगा। 168 में विधानसभा और 169 में विधान परिषद के गठन की बात है की गई है। और 170 प्यारे बच्चों ये आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। राज्य 168 में ये पूछा गया था विधानसभा, विधानमंडल का गठन कह सकते हो प्यारे बच्चों, इसको क्या कह सकते हो? विधान मंडल का गठन कह सकते हो। विधान मंडल का 168 में विधानमंडल है, 169 में क्या रहेगी? विधान परिषद रहेगी, क्योंकि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। बिहार यूपी वालों को ज्यादा पता होता है। तो 170 में ना प्यारे बच्चों वहां पर मैंने बताया था 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, और यहाँ पर 170 में क्या होगी? विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा होगी। और 171 में क्या होगी? विधान परिषद होगी। क्या होगी? विधान परिषद होगी। अब आप कहोगे सर वहां पर राज्यसभा ऊपर क्यों था?
क्यों 80 में राज्यसभा था ना। तो प्यारे बच्चों राज्यसभा तो स्थायी सदन है, यहाँ पर ठीक है विधान परिषद स्थायी सदन है, लेकिन विधान परिषद सभी जगह नहीं है, तो विधान परिषद नीचे चला जाएगा। विधानसभा 170 में है और विधान परिषद विधानमंडल 168 में, 169 में विधान परिषद के गठन, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद रहेगी। अब प्यारे बच्चों हाई कोर्ट ये याद कर लेना, हाई कोर्ट 214 के अनुसार ना क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ये कहा गया था प्यारे बच्चों हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन अगली बार ये बात कह दी गई 231 में कि दो राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट कहां पर रहेगा, चंडीगढ़ में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। एक 216 में ना हाई कोर्ट के गठन की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, हाई कोर्ट के गठन की बात की गई थी। दोबारा बताता हूं, 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, 137 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन था, 143 में सुप्रीम कोर्ट है ना वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। 76 में महान्यायवादी था, 148 में केग था, राज्यपाल से पूछे, 152 में परिभाषा, 153 में राज्यपाल का पद, 154 में शक्ति, 155 में निर्वाचन, 161 में समाधान, मंत्री परिषद पूछे तो 163 में मंत्री परिषद और 164 में उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। 165 में महाधिवक्ता था, वहां 76 में महान्यायवादी था या महाधिवक्ता। राज्य विधानमंडल की बात करूं 168 में विधानमंडल के गठन की बात है, 169 में विधान परिषद जो सभी जगह नहीं है, 170 में विधानसभा है, 171 में विधान परिषद रहेगी। 214 में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। पहले तो कहा गया हर राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन बाद में कह दिया गया 231 में दो राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 216 में इसके गठन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों हम चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पक्के आते हैं। केंद्र राज्य के संबंध से क्वेश्चन क्या आते हैं प्यारे बच्चों, पक्के आते हैं। केंद्र राज्य के संबंध से क्वेश्चन पक्के आते हैं। अब प्यारे बच्चों आर्टिकल 249 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होती है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, 3 प्रकार की सूची होती है। एक संघ सूची होती है जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, एक राज्य सूची होती है जिस पर कानून कौन सी सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, एक समवर्ती सूची होती है जिस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो जाए तो उसका कानून किसका वैलिड रहेगा, केंद्र का वैलिड रहेगा। शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में रहेगा। ये पूछा गया था। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून 249 ये विवादित है क्योंकि राज्य सूची का विषय है और उस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र। ये विवादित है इसलिए ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ये विवादित रहेगा इसलिए क्या पूछा जाएगा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा। 262 में प्यारे बच्चों नदी विवाद है, नदी विवाद रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों SYL हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या है, विवाद है। इसमें क्या है 262 में वर्णन है। 263 में अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन है, अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन है। अंतरराज्यीय परिषद क्या होती है कि इसमें ना सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और उसका मतलब अगुवाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई करता है। तो 262 में प्यारे बच्चों आपको नदी जल विवाद हुआ और 263 में उसको सुलझाने के लिए सभी मुख्यमंत्री आए। 266 और 267 प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 266 है ना संचित निधि होती है। कौन सी निधि होती है, संचित निधि होती है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन किस नदी से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। और 267 में ना आकस्मिक निधि होती है। कौन सी निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। इमरजेंसी फंड बोलता है। ये 266 और 267 पक्का पूछा गया है। बताया 249 ये प्यारे बच्चों केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। राज्य सूची का विषय है और उस पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। विवादित सबसे ज्यादा पूछा गया है। 262 में नदी जल विवाद है और 263 में अंतरजातीय परिषद नदी विवाद होगा। तभी तो मतलब मुख्यमंत्री इकट्ठे होंगे, ऐसे याद कर सकते हो। 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है और 280 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है, वित्त आयोग रहेगा। ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो फंड का बंटवारा करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है,
वित्त आयोग बनाया गया है। कौन सा आयोग बनाया गया है? वित्त आयोग है ना। ये कितने साल के लिए बनता है? ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये वित्त आयोग का गठन है ना 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? ये पूछा गया था। वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए वित्त आयोग का क्या होता है? गठन होता है। 312 में प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो ये सिविल सर्विस हो गया। जैसे आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों ये मतलब 312 और 315, ये आपने यूपीएससी के बारे में पढ़ा होगा। 315 में 312 ये पेपर में पूछा गया था। सिविल सर्विस से अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित रहेगा। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती है। एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है और एक आईएफएस होता है। तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक बार इंडियन फॉरेन आ गया था तो फॉरेन मत करना, ये भारतीय विदेश सेवा नहीं है, ये फॉरेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? फॉरेस्ट सर्विस रहेगी। और प्यारे बच्चों इनके लिए जो एग्जाम लेता है वो यूपीएससी लेता है, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का गठन किस में रहेगा? संघ लोक सेवा आयोग। ये 315 में रहेगा। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 324 में क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग रहेगा। क्या कौन सा आयोग रहेगा? निर्वाचन आयोग रहेगा। दोबारा बताता हूँ। 249 में प्यारे बच्चों राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। 262 में क्या हो गया? नदी जल विवाद हो गया। और नदी जल विवाद हो गया तो समझौता किसने कराया? मुख्यमंत्रियों ने। 263 में अंतरजातीय परिषद हो गया। 266 में संचित निधि हो गई। 267 में आकस्मिक निधि हो गई। 280 में कौन सा आयोग हो गया? वित्त आयोग हो गया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हो गई। और 315 में क्या हो गया? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। और 324 अभी प्यारे बच्चों चुनाव हो रहे हैं ना, तो ये पेपर में पूछा जाएगा। 324 में क्या होगा प्यारे बच्चों? निर्वाचन आयोग का वर्णन रहेगा। यहाँ पर एंग्लो इंडियन इसलिए लिखा है क्योंकि एंग्लो इंडियन का अभी कंसेप्ट समाप्त कर दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। कमेंट करके बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत है ना एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति है ना प्यारे बच्चों 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता था? मनोनीत करता था लोकसभा में। अब वो कंसेप्ट समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के लिए? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगा प्यारे बच्चों में। तो 230 में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 332, 335, ठीक है। इधर 331 और देखो ये सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो। 330, 31, 332 और 333। ये प्यारे बच्चों क्या था? लोकसभा में। किसके लिए? लोकसभा में ना एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात थी। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात किस में थी प्यारे बच्चों? इसमें मतलब 330 में थी। यहाँ पर ना लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात थी। लोकसभा में किसकी बात थी? एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की बात थी। ये समाप्त कर दिया गया है। 332 में ना प्यारे बच्चों ये विधानसभा में, 332 में ना विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात थी। और 333 में ना विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात थी। विधानसभा में ये दोनों क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं। अब है ना 332 आपको विधानसभा में एससी एसटी, और 335 कहता है प्यारे बच्चों की मतलब है ना सेवाओं में किसके लिए आरक्षण? एससी और एसटी के आरक्षण की बात होती है। सेवाओं में कौन से आर्टिकल के तहत होती है? 335 आर्टिकल के तहत सेवाओं में ना एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। एंग्लो इंडिया को सेवाओं में पहले भी आरक्षण नहीं था। 338 पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा जरूरी पेपर में एससी आयोग रहेगा। 338 कौन सा आयोग? एससी आयोग रहेगा। और 338 ए एसटी आयोग रहेगा। क्या रहेगा? एसटी आयोग रहेगा। इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो। 330 में ना लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण था। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए था जो समाप्त कर दिया गया। 332 में विधानसभा में एससी एसटी की बात थी। 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात थी। 335 में जो सेवाएं होती है ना उनमें आरक्षण की बात थी एससी एसटी के। 338 में एससी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग। और प्यारे बच्चों 340 ये याद कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा, ओबीसी आयोग। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या बनाया गया है? एक आयोग। उसका वर्णन किस में रहेगा?
40 में उसका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वर्णन रहेगा। और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आर्टिकल 343 में किसका वर्णन रहेगा, राजभाषा। तो भारत की राजभाषा कौन सी रहेगी, हिंदी रहेगी। और हिंदी की लिपि कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, देवनागरी रहेगी। कौन सी रहेगी, हिंदी की लिपि कौन सी रहेगी, देवनागरी रहेगी। आपातकाल का वर्णन किसमें है, 352 में, 356 में, 360 में किसका वर्णन रहेगा, आपातकाल का वर्णन रहेगा। 352 में क्या होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। प्यारे बच्चों जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर देना तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। भारत पर 3 बार लगा, जरूरी नहीं है राष्ट्रपति शासन लगे। 1961-62 में चीन युद्ध के टाइम में भारत पर राष्ट्रपति शासन लगा। 1971-72 में बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तब राष्ट्रपति शासन लगा। और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के लिए लगा दिया। फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे आंतरिक अशांति घटाकर सशस्त्र विद्रोह बाद में किया गया। ये प्यारे बच्चों 1978 में किया गया था सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ना इसको कह दिया गया अब किसके द्वारा लगेगा, केवल सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी ने बहुत चेंज करवा दिए, इसीलिए उसे लघु संविधान कहा गया, क्योंकि उसमें लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करा दिया। बाद में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके टाइम में 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो उसमें कुछ सुधार किया गया। लोकसभा का कार्यकाल दोबारा 5 वर्ष के लिए अब आंतरिक अशांति की जगह हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में यानी राज्य की क्या हो जाए, संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए। हरियाणा में 3 बार लगा था, 1967 में, 1977 में और 1991 में 3 बार लगा था। और प्यारे बच्चों अगर पूछे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था, पंजाब में लगा था। 360 है प्यारे बच्चों वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल रहेगा, वित्तीय आपातकाल रहेगा। और वित्तीय आपातकाल वो होता है प्यारे बच्चों जब क्या होता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान मतलब है ना जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तो उस टाइम है ना सभी पदों की सैलरी कम की जाती है। और भारत में एक बार भी नहीं लगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और प्यारे बच्चों हम एक बार कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भिंडी खरीदने गए थे, भिंडी वाले से पूछे क्या रेट है भाई, बोला फ्री में ले जा, पहली बार बोलते सुना है। तो हम उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं, कई कहते हैं साइलेंसर पर मनमोहन सिंह लिखा लो, आवाज नहीं करेगा। यार अमेरिका का आज है ना कितना विकसित देश है, वो कहता है कि भारत में ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होते ना तो अमेरिका जैसा देश खुद को आर्थिक मंदी से नहीं बचा पाया, और भारत ने आर्थिक मंदी से खुद को बचा लिया बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एक बार भी नहीं लगा है। और संविधान संशोधन, ये प्यारे बच्चों पेपर में पक्का आएगा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी, अफ्रीका से ली थी। तो ये पेपर में पक्का आएगा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होगा, 368 के तहत होगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी, अफ्रीका से संविधान संशोधन की क्या ली थी, प्रक्रिया ली थी। याद ना रहे संविधान संशोधन में खर्च होता है, लेकिन अफ्रीका के लिए ये क्या रहेगा, अफ्रीका के लिए ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। वैसे प्यारे बच्चों कहने को अभी 395 अनुच्छेद है, लेकिन लगभग है ना 500 के आसपास अनुच्छेद अभी हो चुके हैं। और प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज भी जैसे 42A में वो ABCD के फॉर्म में जोड़े गए हैं, लेकिन आज भी हम पढ़ेंगे 395 अनुच्छेद। और मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 तो भी कितने थे, इतने ही थे। अब प्यारे बच्चों आपको एक क्विक रिवीजन से आप याद कर सकते हो। जैसे संविधान का भाग 1 जो 1 से 4 तक है, पहले में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में नए राज्यों की निर्माण की बात की जो बाहर से आएंगे, तीसरे में भारत के अंदर से कोई राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, शक्ति संसद के पास है। 3 चौथे में 2 और 3 के प्रावधान थे। संविधान का भाग 2 कहां से कहां तक रहेगा, 5 से 11 नागरिकता है। और जो हमने ब्रिटेन से ली संविधान का भाग 3 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार है। अमेरिका से लिए भाग 4 36 से 51 तक है, नीति निर्देशक सिद्धांत पॉलिटी की वीडियो में देख सकते हो। ये आयरलैंड से लिए नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। भाग 4A जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो हमने सोवियत संघ रूस से लिया।
और फिर प्यारे बच्चों 52 में राष्ट्रपति का पद था, 53 में राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य थे, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन था, और प्यारे बच्चों 61 में ना राष्ट्रपति पर महाभियोग था, 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की क्या थी, पावर थी। और इम्पोर्टेंट है 85 में लोकसभा को भंग कर सकता था प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और प्यारे बच्चों 123 में अध्यादेश जारी कर सकता था, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता था लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, 79 में संसद थी, 80 में राज्यसभा थी, 81 में लोकसभा थी, 100 में निर्णायक मत था अध्यक्ष महोदय का, और 100 के बाद प्यारे बच्चों हमने 105 पढ़ा संसदीय विशेषाधिकार था, 108 में क्या था, 108 में संयुक्त अधिवेशन था जो लोकसभा का अध्यक्ष मतलब अगुवाई करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, 110 में मनी बिल था, 112 में बजट था, 116 में लेखानुदान था, और 116 के बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा 117 में वित्त विधेयक था, और 76 में महान्यायवादी का पद था, और 76 के बाद 148 में किसका पद था, 148 में किसका पद था प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है 148 में केक का पद था। तो ये सारे के सारे है ना ट्रिक वाइज आपको आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को याद कर सकते हो। प्यारे बच्चों फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, ये सारे हमने पढ़ लिए। फिर किसके बारे में पढ़ा हमने, सुप्रीम कोर्ट। 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन था। 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे, लेकिन 136 याद करना है सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन था, मतलब किसी कानून को रद्द करना। 143 में सुप्रीम कोर्ट है ना वो मतलब राष्ट्रपति सलाह लेगा लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। केग मैंने बता दिया 148 में था, महान्यायवादी 76 में था, और विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। और केग अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को सौंपता है। फिर राज्यपाल से वही है प्यारे बच्चों, 52 में राष्ट्रपति था, यहाँ 152 में राज्यपाल की परिभाषा, 153 में पद, 154 में उसके शक्ति कार्य, 155 में निर्वाचन, 161 में समाधान की पावर। फिर मंत्री परिषद है, 163 में एक मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सहायता के लिए, 164 में मुख्यमंत्री उसका हेड होगा, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 165 में क्या था, जिस 76 में महान्यायवादी था, 165 में महाधिवक्ता था। अब राज्य विधानमंडल 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है, 169 में विधान परिषद का गठन है, 170 में विधानसभा का वर्णन है, 171 में विधान परिषद का वर्णन है। हाई कोर्ट पूछे तो 214 में हाई कोर्ट का मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, 216 में गठन है, लेकिन 231 में कह दिया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ऐसे प्यारे बच्चों ये चीजों को आप याद कर सकते हो। और फिर केंद्र राज्य के संबंध 249 है, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। 262 में नदी जल विवाद था, 263 में सुलझाएंगे मुख्यमंत्री। अंतरजातीय परिषद था, 266 में संचित निधि थी, 260 में अकास्मिक निधि थी, और 280 में कौन सा आयोग था, वित्त आयोग का वर्णन था। 312 में जो अखिल भारतीय क्या रहेंगी सेवाएं, IAS IPS IFS इंडियन फॉरेस्ट है, IPS इंडियन पुलिस है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और 315 में UPSC का वर्णन है, 324 में निर्वाचन आयोग है। और फिर SC ST आयोग के बारे में 333 लोकसभा में SC ST का आरक्षण था, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो समाप्त कर दिया गया, कमेंट करके बताना किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। 332 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन था, 333 में विधानसभा में SC ST था, और 332 में विधानसभा में SC ST, और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन 331 333 स्किप कर सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस में करवाना जरूरी था। 335 में सेवाओं में SC ST का वर्णन है, आरक्षण का। 338 में SC आयोग है, 338A में ST आयोग है, 340 में OBC आयोग है रहेगा। और फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल 343 में राजभाषा रहेगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और 360 के तहत कहां पर राष्ट्रपति शासन रहेगा प्यारे बच्चों, जो वित्तीय आपातकाल है जो भारत में लगा नहीं। और 368 में के तहत क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। और ये पूछा जाएगा संविधान संशोधन का पद हमने कहां से लिया है, अमेरिका से हमने संविधान संशोधन का क्या लिया है, पद लिया है। और ये वीडियो प्यारे बच्चों इसमें ना अगर ये वीडियो आपने एक बार देख ली तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकता था मैंने बेस्ट दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।